तो ललित भाई, अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब तो फिर भाग लिए। फितरत है। भागना फितरत है। भागना तो फितरत है। कहाँ से भाग रहे हैं ये? देखो, स्टार्टिंग करते हैं इनके प्रोफेशनल कैरियर से। स्टार्टिंग से जब ये इनकम टैक्स में जहाँ से कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया, भागे एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से। इनकम टैक्स में काम का प्रेशर होता है, सबको पता है। वहाँ से भागे अपना, ठीक है। लेकिन पेन तो उस टाइम भी रखते होंगे ये। पर पेन में रिफिल तो नहीं था ना कभी भी। वो आज अच्छा। तक नहीं है रिफिल उसमें। साइन कभी नहीं करते थे। भाई साइन ना करने पड़े इसलिए तो वो रिफिल नहीं होता उसके अंदर। अगर उसके अंदर रिफिल रखेंगे तो कहीं ना मजबूरी में साइन करने पड़ जाएंगे। हाँ। भाई आज तक किसी ने अरविंद केजरीवाल के साइन देखे हैं क्या? हाँ, ये तो यार बड़ी सोचने वाली बात है, आज तक नहीं। उनके साथ उसके आधार कार्ड में भी साइन नहीं होंगे। यार वहां से भागते भागते इसके बाद ये आ गए अन्ना आंदोलन में, हाँ। है ना। हम्म। और सब पे इन्होंने कीचड़ उछाला, सबकी फाइल लेकर के घूम रहे थे ये, सबकी फाइलें। है ना। हाँ। और लोकपाल चाहिए था, लोकपाल के लिए सबसे कुछ भी माफी कर भी सकते। मांगी है। हाँ। ये भी ध्यान रखना। हाँ। माफी भी मांगी है हाँ, कोर्ट में जा करके माफी मांगी है। और लिखित माफी मांगी है। हाँ। और अरुण जेटली के यहाँ तो काफी वो भी हुआ है। हाँ। हाँ। तो वहां भी भागे। अच्छा। उसके बाद सरकार से भागे। सरकार से भागे 49 दिन की। इनके बारे में तो बोलते भी थे मोदी जी। हाँ। AK-47, AK-47 नहीं AK-49। हाँ, AK-49 की गोली इतनी तेज नहीं चल रही जितनी तेज ये पलटते हैं। तभी तो सोशल मीडिया पे गिरगिट की उपाधि मिली है इनको। हाँ हाँ हाँ। गिरगिट की उपाधि कैसे मिली है? लेकिन एक बात बताओ, ये अपने आप को कहते हैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री भाई, है ना, IITN। IITN। तो जब पढ़े लिखे हो तो इनको ये तो मालूम होगा भाई, ईडी ने नोटिस भेजा है तो भाई प्रेजेंट होना चाहिए, एक एग्जाम्पल भी सेट करना चाहिए भाई, हम कानून से भागने वाले नहीं हैं। नहीं, इन पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री पेन रखता है मगर रिफिल नहीं रखता उसके अंदर। कैसे पढ़ा होगा? कैसे उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की होगी जब उसने आज तक पेन यूज ही नहीं किया? अच्छा, ईडी ने भी अच्छा इनको नोटिस भेजा है, एक मतलब आम आदमी समझ के भेज दिया। हाँ, वो गलती ईडी की है। वो गलती ईडी की है। हाँ, ईडी को समझना चाहिए था आप एक आम आदमी कहने के लिए हैं। हाँ। मगर आम आदमी थोड़ा है। हाँ, तो शीश महल में रहने वाला इंसान, शीश महल आदमी में रहने वाला पढ़ा लिखा। हाँ, अब पढ़े लिखे इंसान को आपने एक आम आदमी की तरह लठ मार दिया। नोटिस भेज दिया। बताना चाहिए था भाई, हम कन्वीनर को भेज रहे हैं, हम है ना, पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। हाँ, कि और अरविंद केजरीवाल को भेज रहे किस लिए हैं, भेज रहे हैं? कि समाज सेवी को भेज रहे हैं। हाँ, कि समाज सेवी को नहीं, किस लिए भेज रहे हैं? एक गवाह के उसमें, एक्यूज के उसमें। हाँ, तो बताना चाहिए था सब कुछ। ईडी की गलती है। ये अब देखो, वही नोटिस तो राहुल गांधी को भी गया होगा। हाँ, वही नोटिस ईडी को राहुल गांधी बाकी लोगों को भी भेजा होगा। बाकी ईडी को जितने भी लोगों को बुलाती है उसमें राजनेता, नेता, हीरो जो भी होते हैं, इन सबको वही नोटिस आता है। एक सामान्य से नोटिस होता है कि आपको। अच्छा, आज वो भी सोच रहे होंगे यार ये हमारे दिमाग में क्यों हमारे नहीं आया? दिमाग में क्यों नहीं आया? कि ये वाकई में पढ़ा लिखा तो वही हम सब में। पढ़ा लिखा है। आज तक ईडी ने जितने लोगों को नोटिस सर्व किया है वो सब अनपढ़ थे। पढ़े लिखे यही थे साहब। पढ़े लिखे तो साफ थे। अच्छा, इतने पढ़े लिखे हो तो इन्होंने एक अभी दिल्ली में जैसे पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा गैस चैम्बर बनी हुई है दिल्ली फिर से, और अभी तो शुरुआत है ना। तो इन्होंने कहा था कि नहीं जी, पंजाब में अगर सरकार इनकी बन जाएगी तो पोल्यूशन दिल्ली का ख़त्म, आएगा ही नहीं। तो संजय, पंजाब का धुआं, पराली का धुआं दिल्ली नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तान जा रहा है। अच्छा, वो हवा उधर को जा रही है? नहीं, हवा क्या है, हवा आधी हवा पाकिस्तान की तरफ जा रही है। हाँ। और इधर आ रही है, हरियाणा से हवा इधर आ जाती है दिल्ली की तरफ, और हरियाणा के बाद पंजाब की हवा पाकिस्तान की तरफ जा रही है। क्या कह रहे थे गोपाल राय साहब? गोपाल राय साहब कह रहे थे कि हरियाणा की बसों का और यूपी की बसों का जो धुआं आ रहा है, वो डीजल की बसें हैं, उनका जो धुआं उससे बन रहा है। और पंजाब बसें तो पंजाब की भी आती हैं। ये भूल गए होंगे कि पंजाब की बसें दिल्ली में आती हैं। पंजाब की बसें धुआं छोड़ना देती हैं। हाँ, वो बिल्कुल एकदम प्योर क्लीन जीरो एमिशन वाली चलती तो डीजल से हैं। मगर वो डीजल अलग से आता है उनके लिए, उसमें धुआं नहीं होता। ये तो एक और स्कीम लेके आए थे कि भाई पराली
को अगर हम वो केमिकल्स के साथ अगर वो कर देंगे तो पूसा इंस्टीट्यूट ने बनाया था। हाँ, तो उससे जितने जितने का उन्होंने वो नहीं किया, उससे ज़्यादा उन्होंने बजट उसके पब्लिसिटी में कर दिया था। अभी 5-6 दिन पहले जब एनडीएमसी की मीटिंग चल रही थी तो इनको तो जवाब देना चाहिए था ना कि भाई भागे थे, वहाँ भी भागे थे सीट छोड़ के भागे थे वहां से। हाँ, वहाँ भी भाग लिए। फितरत है, भागना तो फितरत है। अच्छा, एक बात और है, अब अगर किसी भ्रष्टाचार को लेके, अच्छा एक चीज भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से भारत की बदनामी भ्रष्टाचार को लेके जितनी अरविंद केजरीवाल ने की हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, शायद ही किसी ने की हो। मतलब एक दिखा दिया लड़के कि भाई भारत में तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं उन्होंने और ये आएंगे तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। देखो इन्होंने दोनों रूप दिखाए हैं भ्रष्टाचार के, कि भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। दोनों दिखाए हैं कि जो ये लोग इनसे पहले भ्रष्टाचार कर रहे थे वो कह रहे थे तुम बेवकूफ हो, भ्रष्टाचार करते हो सारे छोड़ जाते हो, सारे निशान छोड़ जाते हो। मैं भ्रष्टाचार करूंगा उसके निशान नहीं छोड़ूंगा, ईडी सीबीआई ढूंढती रह जाएगी। हाँ, वो देखो ना, कुछ मिलता नहीं है, मतलब ईडी जाए इनके यहाँ, सीबीआई जाए, हाँ, ना 5 पैसे मिलते नहीं है, मनी टेल मिलती नहीं है। तो वो इनके घरों में झुंझुना, और संजय सिंह क्या कह रहा था, फक्कड़ू मेरे घर पे आओ। ईडी का तो स्मार्ट है ना, पढ़े लिखे हैं भाई, पढ़े लिखे स्मार्ट, तो पढ़े लिखे हैं तो अब कैसे छोड़ देंगे निशान। तो इन्होंने भारतीय राजनेताओं को सिखाया है, भ्रष्टाचार करो मगर मेरी तरह करो, निशान मत छोड़ो। लेकिन अब कोई किसी भी राजनेता पे जो सच में ही आना चाहता होगा राजनीति में, ये सोच के कि भाई वाकई भ्रष्टाचार एक प्रॉब्लम है और इसका जो है ना उन्मूलन होना चाहिए, अब जो सच में आना चाहता होगा, इनकी तरह नहीं सच में, तो क्या पब्लिक विश्वास करेगी? भ्रष्टाचार पे छोड़ो, आज के टाइम में कोई जन आंदोलन के लिए भी कोई विश्वास नहीं करेगा। आज जो जन आंदोलन, कोई किसी भी और मुद्दे पे, भ्रष्टाचार छोड़ो, किसी और मुद्दे पे भी जन आंदोलन के लिए बात हो तो शायद लोग कहेंगे कि एक नया केजरीवाल पैदा हो रहा है। हाँ, लोग यही एग्जांपल देंगे कि एक और केजरीवाल आ रहा है, नया केजरीवाल पैदा हो रहा है, ये भी यही करेगा। हाँ, केजरीवाल 2.0 आ रहा है। हाँ, नए आते हैं आजकल तो। अच्छा, वो भी इनको देखो, इन्होंने कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, और उस टाइम भी इनका पूरी एनर्जी जो है ना मोदी गवर्नमेंट को जो ना क्रिटिसाइज करने में और उसमें मोदी को घेरने में लगे, बनवाने में, शराब की नीति बनाने में, इन सब में लगे हुए थे, इनमें लगे हुए थे, है ना। और इन्होंने एक और वो आनंद विहार बस अड्डे पे इतने लोगों के वाला, वो तो विस्फोटक हो सकती थी, हुआ है उससे, है ना, हुआ है उससे। अब इसके लिए कोई जांच तो हो नहीं, या कोई इसके लिए कोई वो तो निकाल नहीं सकते कि हम कि इसका रिजल्ट क्या हुआ है। मतलब ये वहाँ भी ये नहीं सोचा कि भाई जो एक गरीब तबका है, मजदूर तबका है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत सरकार को है उसकी, है ना, या आप इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, ऑलरेडी कोरोना में पब्लिक गैदरिंग की मनाही थी और आप एक जगह ही लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, उससे तो और फैल जाएगा। उसको तो उस टाइम होना ये चाहिए था कि भाई ये सबकी अन्न की और बाकी व्यवस्थाओं की, दवाइयों की, इन सब चीजों की व्यवस्था करते। दिल्ली से अपने घरों की जाना चाहते तो एक सिस्टम के थ्रू उनको निकाला जाता। हाँ, कोविड तो यही कह रहा था ना कि आप लोगों को लोगों से डिस्टेंस रखना था, मगर इन्होंने क्या किया, हाँ, वो स्थिति और ज्यादा खराब कर दी, उधर जैसे तैसे करके संभाली गई। वो तो उसका रिजल्ट क्या है किसी को नहीं पता। एक बात हो रहा है, मान लो अब तो ये चलो बच गए, कब तक बचेंगे ये तो खैर ईडी देखेगी कब तक समन करना है, नहीं अगर ये पेश हुए तो मेरे ख्याल अगला कदम तो वही है कि ये एनबीडब्ल्यू लेकर के आएगी कोर्ट से। अब ईडी अपना, अभी इन्होंने ईडी को सिखाया है, अब ईडी इनको सिखाएगी, अब ईडी इनको सिखाएगी। लेकिन अंदर जो बैठे हुए हैं सिसोदिया साहब और बाकी संजय जी, यार वो दिवाली उनकी इन्होंने फीकी करवा दी है ना। फिलहाल नहीं फीकी नहीं होगी, अगर ईडी ने चाहा तो उनकी दिवाली फीकी नहीं होगी। देखो सिसोदिया जो था, पहले सत्येंद्र जैन और सिसोदिया आपस में जेल में वो टाइम पास कर रहे थे, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट रखे हुए थे भाई उन्होंने। सत्येंद्र जैन को तो पहले का एक्सपीरियंस था पुराना, मनीष सिसोदिया गया तो उसने उसको समझा दिया भाई ऐसे, मगर उसने उसको समझा के खुद निकल आया।
आके बाहर बता दिया केजरीवाल को मसाज बड़ी अच्छी होती है। या केजरीवाल ने पूछा होगा कि भाई तुम मसाज करवा रहा था कैसी हो रही थी, कैसी, तो बड़ा बढ़िया यार, एक्सपीरियंस तो शेयर किया होगा ना। अब वो एक्सपीरियंस के शेयर के साथ केजरीवाल को लगा होगा बोलो मसाज कराने के लिए भी रेपिस्ट मिला देखो पूरे उसमें तो है, इनका कोई वही नहीं है उस पे तो। लेकिन वो विधायक सोच तो रहे होंगे यार कि यार नहीं अब इकट्ठे हो जाते तो शायद माहौल बन जाता। वही तो हुआ, सत्येंद्र जैन निकला अपने बीमारी के नाम पे, तो मनीष सिसोदिया ने संजय सिंह को बुला लिया कि भाई मेरा अकेला दिल नहीं लग रहा, आजा। अब संजय सिंह तो संजय सिंह है, वो तो ऐसा आदमी है कि वो ईडी की पैंट वो गीली कर दे। वो ईडी की नोटिस मिलने पे सबकी पैंट गीली हो जाती है। और देखो ना बात जहाँ शराब घोटाले की होती है तो वहाँ भी एक कन्वर्ट करके उस डायलॉग को, उस आरोप को उस शिक्षा पे ले जाते हैं कि नहीं जी भला आदमी को तो बहुत ईमानदार है, उसने शिक्षा में क्रांति ला दी तो इसलिए इनको जो है पीछे पड़ गई है मोदी गवर्नमेंट और ये सारी एजेंसीज पीछे लगा दी। ये नहीं बताते कि हाँ यार वो दारू वाला मामला है शिक्षा के साथ दारू तो जरूरी है ना। और ये एक बात, अगर आपने शिक्षा दी है तो दारू कौन देगा? पूरी दिल्ली को उस टाइम की देखो हालात क्या थे भाई साहब, क्या लंबी लंबी कतारें, पूरी दिल्ली जो है ना दिन रात दारू के नशे में भाई साहब, गली गली ठेके थे, गली गली ठेके। और जो है ना आदमी जहाँ थोड़ी पीता था तो वो उसने अपनी क्वांटिटी 1+1 आ रहा था ना, तो वो ना पीने वाले को बुला लेता था, तू भी आ जा भाई 1+1। हाँ 1+1 जी है ना। लोगों को खाना मिले ना मिले दारू 1+1। अब देखो क्या होता है क्या नहीं, मुझे तो लगता है कि ईडी को जो है आम आदमी तो जो सोच के चल रहा था इनके बारे में, हमारी भी कई बार बात होती है, मुलाकात कुछ लोगों से होती है जो राह चलते लोग होते हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो में बैठ के जाने वाले लोग हैं, तो सबका यही है कि भाई उनके विश्वास पे इतना कुठाराघात इस पार्टी ने इसने किया है, मतलब उसकी भरपाई मुश्किल है, हो नहीं सकती है। विश्वास का, लोगों को विश्वास का खून तो किया ही है अरविंद केजरीवाल ने। अच्छा कितने आदमियों को मन में लड्डू भी फूट रहा होगा ना, क्या साहू जी कब अंदर जाए। ये तो पक्का हो रहा होगा जो, और जो नीचे की लीडरशिप है कुछ लोग तो कह रहे होंगे अंदर जाए तो हमारा नंबर लगे, अब वो पता नहीं नंबर किसका लगना ये पता नहीं है। हाँ रातों रात वो जो है ना वो कर रहे होंगे अपने मन में कि 1 लड्डू 2 लड्डू फूट रहे होंगे। दिल्ली को नई राबड़ी देवी मिल जाए, हाँ ये हो सकता है, ये भी ये उसी के चांसेस हमें लग रहे हैं ज्यादा है ना। हाँ राबड़ी देवी मिल सकती है दिल्ली को, और राबड़ी के देवी के भी हो सकता है मन में लड्डू फूट रहे होंगे, ये भी हो सकता है। चलो रहे तो बहुत अच्छा लगा बात करके, नेक्स्ट टाइम किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। अगले ईडी के नोटिस पे दोबारा बात करते हैं, ईडी क्या नोटिस देती है और ये क्या उस पर पलटवार करते हैं, उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओके।